student, in your previous videos you have completed question number 1 to 16 from part A section number 1, that are 1 marks question, okay, and question number 17 to 20 that are case study based question. वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे सॉल्व? इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, जो भी अपने पास में जब से लास्ट क्लास होगी उसमें अपन केस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इन टुडेज क्लास आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 21 टू सो ऑन, जो भी क्वेश्चन आएंगे अपने पास 21 से लेके 26 तक. आई थिंक यही क्वेश्चन अपने पास वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन है विच आर कंटेनिंग 2 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. दिस इज योर पार्ट बी. क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट और पार्ट. What is given? Find a relationship between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. Okay, look this side. What is given in this question? This is your point P which is equidistant from point A to B. A and B से क्या है? Equidistant है. Equidistance means the distance between A to P and P to B are equal. So how can you solve this question? This question is coming from chapter number, कौन से जा रहा है? Chapter number 7, coordinate geometry. Okay, in this question what is given? Find a relationship. You have to make the relationship between x and y. Okay, this point P is equidistant from A to B. Okay, here point P is equidistant from point A and B. A and B. A and B से ये point P है वो equidistant है. So distance of AP is equals to distance of PB. दोनों डिस्टेंस क्या होंगे अपने पास में? इक्वल. डिस्टेंस फ्रॉम A to P is equals to distance from P to B, which are equals to each other. Do you know how can we calculate the distance between two given point? दो given point होता है, उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है then we are having a formula. अगर ये पॉइंट अपने पास में x1 y1 है and this point as x2 y2, you have to calculate distance between these two points. Take this point as A, this point as B. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. then how can you calculate? AB is equals to square root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square of this term and whole square of this term. AB is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये अपने पास में फॉर्मूला होता है इसके लिए. Now in this case A to P की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. So AP according to this formula, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो AP क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 होल स्क्वायर. ये तो अपने पास में x1 हो गया, ये y1, ये x2 एंड दिस इज योर y2. x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. y2 कितना है इसमें? y, और y1 कितना है? 1. तो कितना आ जाएगा? y माइनस 1 होल स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मीन्स AP कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस 7, x में से 7 माइनस कर दिया, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1. तो y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन होल स्क्वायर ऑफ दिस टर्म. क्लियर टू यू? आफ्टर दिस द डिस्टेंस बिटवीन P टू B, P से B की डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, देन क्या आ जाएगा अपने पास? नाउ शिफ्ट दिस x1 x2 यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा x1 y1, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. तो x2 कितना है? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना आ जाएगा? y माइनस 5 स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन AP एंड PB. क्लियर टू यू? आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास में क्या गिवन था कि डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB. डिस्टेंस ऑफ AP और PB इक्वल है. ओके, दोनों डिस्टेंस किस में आ रही है? स्क्वायर रूट में आ रही है. देन यू कैन टेक द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड. आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों साइड आपने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दी. स्क्वायरिंग करते क्या आ जाएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर. AP स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? PB स्क्वायर के. व्हेन यू आर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म देन क्या आ जाएगा अपने पास में? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर टू यू? इन दोनों का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पे? हम लोग ये यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 here y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यही आएगा अपने पास में a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इफ माइनस इज देयर देन यू कैन प्लेस हियर माइनस। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस साइड में भी एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के इक्वल्स टू में भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। वाई स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अपने पास में अब एक्स एक्स एंड वाई वाई जो भी वेरिएबल है वो तो एक साइड में और कांस्टेंट टर्म एक साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस 14x ओके और माइनस 6x। ये इस साइड से इस साइड में शिफ्ट होगा, मीन्स ये ट्रांसपोज होगा इस साइड में, देन ये कितना हो जाएगा? प्लस 6x। नेक्स्ट 49 एंड 150, 50 शिफ्ट अनदर साइड, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 50। ये जो 50 आया 49 प्लस 1 कितना हुआ? 50, 50 शिफ्ट अनदर साइड देन इट इज माइनस 50। माइनस 6x इधर आ गया तो प्लस 6x। नाउ माइनस 2y इज हियर, यहाँ पे क्या है? माइनस 2y एंड यहाँ पे कितना है? माइनस 10y। 10y इधर शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा? प्लस 10y। ओके, नाउ हियर 1 इज देयर, देन ये दोनों ऐड हो गए तो 50 उधर चला गया। यहाँ पे क्या रह गया? फ्रॉम 9 एंड 25, व्हेन यू ऐड 9 एंड 25 कितना आता है? शायद मेरे अकॉर्डिंग 16 आता है, 9 सॉरी 36 आ जाएगा क्या? या 34 आ जाएगा सर। 34 माइनस 50 ये कैलकुलेट होगा यहाँ पे। 9 प्लस 25 कितना हो गया? 34 एंड माइनस 50 इस साइड से शिफ्ट हुआ वो आ गया। नेक्स्ट माइनस 14 और 6 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 8x आ जाएगा एंड हियर प्लस 8y हियर इज इक्वल्स टू माइनस 16। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी? माइनस 16। व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू टर्म? तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में? 8। कैन यू टेक माइनस 8 कॉमन फ्रॉम दिस टर्म? मैं इसमें से माइनस 8 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 8 to 16 कैंसिल आउट हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। देन योर आंसर इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आपका रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर। वंस अगेन लुक दिस साइड, आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। A point P is equidistant from A and B. A and B से equidistant है, so the distance from AP is equals to PB. दोनों की distance equal हो जाएगी, distance AP equals to distance of PB. Now squaring both sides, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AP square equals to PB square आ जाएगा। Now how can you calculate the distance AP in this case? तो आपको पता होना चाहिए if two points are given to you A and B, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, then we know about distance formula. What is your distance formula? AB is equals to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. सेम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए A to P की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको टर्म क्या ले लिया था? x1 y1 फर्स्ट केस के लिए। जब मैं लाइन किसकी बात कर रहा हूँ? A to P के लिए बात कर रहा हूँ, तभी अपने पास में x1 y1, ये केस हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला बन गया अपने पास AP के लिए, डिस्टेंस निकल गई AP की। ऐसे ही P to B अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो कैसे हो जाएगा अपने पास? x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये रहा, x माइनस 3 y2 माइनस मीन्स y माइनस 5 ये आ जाएगा। नाउ प्लेस दिस वैल्यू हियर, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, दैट्स व्हाई नो नीड टू मेंशन स्क्वायर रूट इन बोथ केसेस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 7 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। ओके, व्हेन यू स्क्वायरिंग दिस साइड, तो इसको स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसका पूरा होल स्क्वायर सॉल्व किया,
जो भी टर्म सेम थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर सेम था, वाई स्क्वायर सेम था, बाकी सारी टर्म शिफ्ट हुई, वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 14x और यहाँ पे कितना है 6x, इस साइड में आएगा तो माइनस का 8x रह जाएगा, -2y एंड यहाँ पे क्या है -10y, इस साइड में आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। ओके 8y हो गया अपने पास में, यहाँ से 49 एंड 1 कितना होगा 50 अनदर साइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे था 9 + 25, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है अपने पास में प्लस का 35 और 50 इस साइड में आया शिफ्ट हुआ तो माइनस का 50, सिंप्लीफाई किया -8x + 8y = -16। नाउ लुक दिस साइड, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8, यहाँ पे रह गया x -y, क्योंकि अगर आप माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करते हो, -8 कॉमन लिया था मैंने पहले, यहाँ पे -8 जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x - y = -16, ये भी टर्म क्या थी माइनस, ये तो बाद में माइनस माइनस प्लस हुआ है और 8 कैंसिल आउट हुआ है 16 से, तो कितने टाइम कट आउट हुआ 2 टाइम, देन x - y = कितना आ रहा है 2, दिस इज योर रिलेशनशिप। सो क्वेश्चन नंबर 21 और पार्ट इज क्लियर। Okay student, after question number 21 or part, I will tell you question number 23. Question number 22 is coming from chapter number 6 और chapter number 6 जब हम लोग कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद में ही एक्सप्लेन करवाएंगे। ओके तो जो भी चैप्टर अपन ने कंप्लीट नहीं किए अभी तक अपने सिलेबस में तो वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक बार उसको स्किप कर रहा हूँ, और जो रेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं जो अपन ने सारे चैप्टर पढ़ लिए और जो कर लिए उन्हीं के ऊपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर टू एवरीवन इन द सैम्पल पेपर, जो चैप्टर अपने नहीं क्लियर किए हुए उनसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लियर नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड अब जैसे अपने पास में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो 6 नहीं आ रहा अभी, 6 को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई विल टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, लुक दिस साइड, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। look this side, in this quadrilateral ABCD, ये ABCD quadrilateral है, inscribe a circle, इसी के अंदर एक क्या बना हुआ है inscribe है, आपको अगर लिखना हो तो circumscribe लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे a quadrilateral ABCD is circumscribed with the center O, circle with center O, तो ये ABCD ये वैसे है कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ओके क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सो इसके बाद में इसमें क्या आएगा अपने पास में, मेरे को प्रूव क्या करना था AB + CD। देखो आपको सबसे पहले सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, गिवन लिखना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन गिवन, फिर प्रूव, फिर प्रूफ। गिवन a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle with center O, सेंटर क्या ले लिया मैंने O। प्रूव दैट AB plus CD, अपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, AB plus CD is equals to AD plus BC, AD plus CD, BC इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों के साइड्स का मीन्स अपोजिट साइड्स का सम एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। हाउ कैन यू डू प्रूफ, लुक दिस साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉल वन थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 क्या थी वो थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये जब देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक सर्किल गिवन है, दिस इज योर सर्किल एंड दिस इज योर एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस सेम पॉइंट टू द सर्किल, सर्किल पे कितनी टेंजेंट आएंगी, 2 टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके द लेंथ ऑफ दीज 2 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब अपने पास में अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P एंड ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास में Q, सो द लेंथ AP इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में AQ। ये अपने पास में थ्योरम थी 10.2। ओके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व करता हूं मैं, तो प्रूफ के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले रहा हूं मैं, एक्सटर्नल पॉइंट A के लिए कंसिडर कर रहा हूं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A AP इज इक्वल्स टू AS, ये क्या आ जाएगी थ्योरम जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी, ये थ्योरम यहाँ पे लिख लोगे आप लोग, AP A to P इज इक्वल्स टू AS, AS के इक्वल होगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट B से भी बात करूं तो क्या आ जाएगा BP, लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BQ। ओके बाय दिस सेम थ्योरम
जो अपने पास में थ्योरम लिखी थी उसका था लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल। देन डी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A टू P ये लेंथ और A टू S इक्वल है। सिमिलरली P टू B ये लेंथ इसके इक्वल है। नेक्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, अब B के बाद में कौन सा आ रहा है अपने पास, B के बाद में कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, C। तो C के लिए क्या हो जाएगा, सेम CQ इक्वल्स टू CR, तो CR इक्वल्स टू CQ लिख सकता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, C के बाद में कौन सा पॉइंट आ रहा है, D। D के लिए अगर बात करूँ, D पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बात करूँ तो DR इज इक्वल्स टू DS, DR इज इक्वल्स टू DS। Can I take this equation number? This is your equation number 1, equation number 2, equation number 3, equation number 4. These all are 4 equation. Add this all equation. तो यहाँ पे देखो मैं आगे सॉल्व करके बता रहा हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये ले लेना आप लोग थ्योरम वाला जो पॉइंट है, इसको आगे क्या लिखोगे, एड इक्वेशन 1 to 4, सारी इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। AP प्लस BP इज प्लस AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR विच इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस BS, CQ प्लस DS। तो ये अपने पास में सारी 4 की 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन ऐड हो गई। हियर AP प्लस BP, व्हेन यू ऐड AP प्लस PB करोगे तो क्या आ जाएगा, AB, दिस इज AB। सेम CR प्लस DR, C2R और R2D, ये टोटल लेंथ कितनी होगी भैया जी अपने पास में, CR प्लस DR, दैट टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू CD, मेंशन एज CD। ओके, आफ्टर दैट AS plus DS, in this case AS plus DS दोनों को ऐड करूँ तो AS, A2S plus D2S, that entire length कितनी हो जाएगी अपने पास, AD plus BQ plus CQ, BQ सर्वेज BQ plus CQ, तो ये अपने पास में टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, BQ plus CQ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास में, BC। ओके, आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया आपको। ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, इट टचेज द सर्किल एट पॉइंट PQRS, जहां पे भी टच कर रहा है उस पॉइंट को नेम क्या देना अपन को, PQRS, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द देखो क्वेश्चन वापस एक बार स्टार्ट करता हूँ, इसमें देखना क्या दे रखा है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फिगर, quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। ये अपन को प्रूव करना है, तो इसको किस अकॉर्डिंग करेंगे, लुक दिस साइड, वी नो अबाउट द थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, a line tangent drawn from an external point to a circle। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टू अ सर्किल विच आर इक्वल इन लेंथ, वो जो टेंजेंट्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। सो सेम टू सेम केस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये A पॉइंट है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड दिस इज योर टेंजेंट AP एंड AS, ये आपकी टेंजेंट है टू दिस गिवन सर्किल सेंटर O के लिए। सो A to P, द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू AS। Similarly, from B point, BP is equals to BQ. Similarly, CQ is equals to CR. Similarly, DS is equals to DR. तो ये सारे पॉइंट हो गए। We get 4 equation. Add these 4 equation, AP plus BP plus CR plus DR. ये तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। So AP plus BP plus CR plus DR दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा AB plus CD, एंड AS plus DS दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, AD, BQ plus CQ क्या आ जाएगा, BC। क्लियर टू एवरीवन, दिस इज योर प्रूफ। देन यू कैन मेंशन हियर दिस टर्म इज हैंड प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, draw a line segment of length 7.8 centimeter
and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. Look this side. What is given in this question? Line segment of length 7.8 centimeter. Divide it in the ratio 5:8. Measure the two part. How can we construct? मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बता रहा हूँ विदाउट एनी एग्जैक्ट जो अपने पास में लेंथ एंड ब्रेथ है इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, जो लेंथ अपने पास में दे रखी है ना 7.8 इसके अकॉर्डिंग नहीं बता के सीधा मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एंटायर लेंथ कितनी है अपने पास में 7.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एज लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ड्रॉ एन एक्यूट एंगल from the vertex A, from the point A, draw an acute angle as BAX। आपका क्या होगा acute angle हो जाएगा अपने पास BAX, acute angle बनाना है। So how many parts we have to plot या locate on ray AX। AX के ऊपर अपन क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स लोकेट करेंगे। कितने पॉइंट लोकेट करते हैं, लुक दिस साइड। मेरे को किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको 5:8। ये है अपने पास में चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन। ओके अपने पास में क्या दिया 5:8 तो होता है अपने पास m/n होता है। सो ये कितना है अपने पास 5:8 है, तो दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 + 8 13। आपको इसके कितने पार्ट्स करने हैं 13। जो आपके पास में रे दे रखी है AX जो एक्यूट एंगल के साथ में इसके कितने पार्ट्स करने हैं, वी हैव टू टेक 13 पार्ट ऑन इट। तो 13 पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। लुक दिस साइन, ये अपने पास में आपको क्या लेना है, ओपन योर कंपास अप टू एनी लेंथ। कोई भी अपने पास में लेंथ ले सकते हैं। अप टू सम लेंथ कैसे 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अप टू सम विड्थ आपको ओपन करना है एंड मेक एन आर्क लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। How many parts we draw here? 13. Locate 13 points like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 ये आगे जारी रहे। ठीक है 13 पार्ट्स अपन ने कर लिए। क्योंकि 13 पार्ट बिकॉज 5:8 गिवन है तो दोनों का ऐड करना है। 5:8 ऐड किया देन कितना आ जाएगा अपने पास 13। लुक दिस साइन, आपको AX के ऊपर जो 5th पॉइंट गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन दिस 13 पॉइंट विद दिस लास्ट पॉइंट। आपको सीधा स्ट्रेट किससे ज्वाइन करना है, A13 ज्वाइन विद लास्ट पॉइंट। A13 को किससे ज्वाइन कर दिया, लास्ट पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया एंड मेजर दैट एंगल। आपको यहाँ पे एंगल मेजर करना है। हाउ कैन यू मेजर दिस, ओपन योर मेक एन आर्क लाइक दिस। आपको एक आर्क बनाना है यहाँ से कंपास से। सेम आर्क कहाँ पे बनाओगे आप, A5 पे, बिकॉज मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना था 5:8 से। दैट्स वाई आपको यहाँ पे भी 5 पे भी क्या करना होगा, सेम आर्क बनाना है। मेक ए सेम आर्क लाइक दिस। ओके मेजर दिस एंगल, व्हाट इज द लेंथ अकॉर्डिंग टू, आप कंपास की नीडल को तो यहाँ रखोगे, पेंसिल की टिप को यहाँ पे रखोगे, इस अकॉर्डिंग मेजर किया और सेम आर्क यहाँ पे कट आउट कर दिया। ओके अब आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। दैट लाइन इज पैरेलल, थोड़ा सा और कर्व हो गई, देखो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा कर्व और हो जाएगा ऐसे। ये इस आर्क से कट आउट हुआ। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो मैं मेजरमेंट वापस बता रहा हूँ, आपको ये एंगल मेजर करना है एंड मेक एन आर्क हियर। ये सेम लेंथ का यहाँ पे एंगल हो जाएगा, मीन्स जो सेम आर्क होगा और ये आर्क कट आउट हो जाएगा यहाँ से। नाउ A5 टू दिस पॉइंट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, इस पॉइंट को मैं क्या ले देता हूँ नेम C। ओके दैट पॉइंट A5 टू लेंथ C, A5C है ना, वो किसको इंटरसेक्ट करेगा, AB को। एट पॉइंट C you have to measure the length AC and BC with the help of scale. Can you measure this length? Okay, this is your construction for divide a line segment in ratio 5:8. Clear to everyone? Students, in question number 24 you have to write down steps of construction for that divide the line segment into given ratio. आपको given ratio में था ना, उसका steps of construction भी लिखना है। After that question number 24, question number 25, that question is coming from chapter number 8. What is the question? Given 15 cot A is equals to 8. Find sin A and sec A. Look this side all of you.
15 cot A इज इक्वल्स टू, आपको 15 cot A कितना दिया हुआ 8, एंड फाइंड आउट क्या करना है, sin A एंड sec A. दिस क्वेश्चन इज सेम, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन अपने पास में एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. cot A, वी नो दैट गिवन क्या है अपने पास में, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8. सो cot A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 15. ओके, आई थिंक यू कैन रिकॉल दैट फॉर्म. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. आप यू नो अबाउट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. हियर साइन, S stand for sin, C for cos, T for tan, and here this term is cot, sec and cosec. Okay, if you have a right angle triangle, अगर आपके पास में यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ओके, एंड टेक दिस पॉइंट A एज बेस एंगल. आपको A को क्या लेना है, बेस एंगल कंसिडर करना है. दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. टेक दिस पॉइंट एज B एंड दिस पॉइंट एज C. नाउ देयर इज गिवन cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15. सो कैन आई मेंशन दिस टर्म एज दिस बेस अपॉन परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, and cot is equals to base upon perpendicular. Can I mention base is equals to 8 and perpendicular as 15? So यहाँ पे base क्या होगा, if you are taking this is your base angle, base angle अगर आप इसको consider कर रहे हो, that's why ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा base, this is your perpendicular and this is your hypotenuse. 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी अपने पास, hypotenuse. ये base is equals to कितना 8. So can I take this length as 8x? Okay, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितना है 15, तो इसको क्या लेना है 15x, बिकॉज दिस टर्म इज गिवन इन द रेशियो फॉर्म. ये रेशियो फॉर्म में है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई ना कोई वेरिएबल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आ गया 8x और यहाँ पे भी क्या आ गया 15x. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट sin A. यू नो sin A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. sin A इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर बेस एंगल A? BC is your perpendicular. So this is BC upon perpendicular upon hypotenuse. AC आ जाएगा अपने पास. Now the length of BC कितना अपने पास 15x and hypotenuse. We don't know sir hypotenuse. How can you calculate hypotenuse in right angle triangle? By using Pythagoras theorem. In triangle ABC, angle B equals to 90 degree. So by applying Pythagoras theorem in it, तो Pythagoras theorem क्या होती है अपने पास, perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. It means AC square is equals to AB square plus BC square. So the length of AB कितना अपने पास में 8x square plus length of BC, B to C कितना अपने पास 15x. Please here 15x square, 8 square is 64x square plus 15 square is 225x square. When you add these two terms, तो कितना हो जाएगा यहाँ से AC square कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 और ये 289x square. The value of AC I think आ जाएगा 17x. When you are taking square root of this term is 17x. Yes, 17 आएगा यहाँ पे. तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 17x. इन दिस sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, परपेंडिकुलर है BC दैट इज 15x एंड AC A to C एंटायर लेंथ कितनी है 17x. सो प्लेस हियर 17x, x to x कैंसिल आउट, दिस वैल्यू इज 15 अपॉन 17. ओके, नेक्स्ट टर्म इज sec A. यू नो sec A इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास sec A, sec hypotenuse upon base. So hypotenuse upon base is considered like this. What is your hypotenuse here? Hypotenuse कितना अपने पास AC upon base. Base कितना है AB. Now AC A to C length कितनी अपने पास में 17x and AB A to B कितना है 8x. X to x cancel out, term is 17 upon 8. Clear to all of you? Look this side. In this question there is given 15 cot A equals to 8. You have to find out sin A and sec A. How can you calculate? Draw a right angle triangle. This is your base angle,
दिस पॉइंट इज ए बी सी। आपने बेस एंगल ए था, यहाँ पे गिवन है बेस एंगल कितना ए, दैट्स वाई आपने यहाँ पे ए कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट दिस इज योर बेस फॉर बेस एंगल ए बी, तो बेस एंगल ए है तो ए बी क्या हो जाएगा आपका बेस, बी सी इज योर परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो अपने पास में क्या होगी, हाइपोटेनियस। नाउ cot A equals to 8 upon 15, 15 is multiplying here, then shift another side, then it should be in divide, 8 upon 15. Now you know very well पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। So cot क्या होता है अपने पास में, cot होता है यहाँ पे base upon perpendicular, what is your base 8 and perpendicular 15, ये किस में रेशियो में गिवन है, that's why ये कितना हो जाएगा 8x and ये 15x। Now can you calculate the length of hypotenuse? Yes, in triangle ABC angle B equal to 90 degree by applying Pythagoras theorem in it, तो क्या आ जाएगा अपने पास AC square is equal to AB square plus BC square, the length of AB A to B entire length is 8x, then 8x square plus BC it is 15x, then square of this term is 15x square, 8 square is 64 plus 15x square is 225x square. When you add these two terms then what is considered 289x square. The length of AC square is 289x square, the length of AC square root of both sides कितना आ जाएगा 17x. Now sin A, sin A क्या होता है सर, perpendicular upon hypotenuse, then perpendicular BC upon AC that is 15x upon 17x, simplify किया 15 upon 17 आ गया। Next sec A क्या होता है, hypotenuse upon base AC upon AB 17x upon 8x, simplify किया 17 upon 8. Clear to you students? After question number 25 or part, what is given in this question? Find tan P and cot R. Find tan P minus cot R. If there is given your figure as PQR, here PQ is equals to 12 cm and PR is equals to 13 cm. Look this side, in this triangle PQR, here Q is 90 degree, PQ is equals to 12 cm and PR is equals to 13 cm. Can you calculate the length of QR? Let me mention all the things in this question. In the given figure PQR, in the figure triangle, in the given figure PQR triangle अपने पास में क्या given है, PQR given है, angle Q equals to 90 degree, PQ is equals to 12 cm, PR equals to 13 cm. Find out क्या करना है, tan P and cot R. You have to calculate for the base angle P and base angle R. दोनों के लिए अपन को tan P and cot R calculate करना है, इन दोनों को subtract करके बताना है। How can you solve this question? In triangle PQR, angle Q equals to 90 degree, angle Q कितना अपने पास में 90 डिग्री, so PQ square plus QR square is equals to PR square. Now PQ square, the length of P to Q is 12 cm, then 12 square plus QR. What is the length of QR? We don't know sir the length of QR, that's why you can make as QR square which is equals to PR. PR कितना है 13, this is 13 square. Now it is QR square, 13 square कितना होता है अपने पास में 169 and 12 square is 144. Then the length of QR square is equals to 169 minus 144. Subtract these two terms. What is considered 25? QR square equals to 25. We have to calculate QR. तो QR कितना हो जाएगा, square root of 25, that is 5 centimeter. This length is 5 centimeter. Okay? By using Pythagoras theorem, ये किससे कैलकुलेट किया था अपन ने, Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, QR स्क्वायर मेरे को QR की वैलेंस कैलकुलेट करनी थी, दैट्स वाई PQ कितना है 12, 12 स्क्वायर इज 144, PR स्क्वायर यानी कितना आ रहा है 13 स्क्वायर आ रहा है यानी 169. सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म यू गेट 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. नाउ कैलकुलेट tan P and cot R. फॉर tan P यू नो पंडित बद्री प्रसाद, वापस आ जाओ अपने पास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P क्या होता है tan, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नॉर्मली क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan P की अगर मैं बात करूं फॉर दिस बेस एंगल B, P पे अपने पास में बेस एंगल है, दैट्स वाई ये PQ क्या हो जाएगा अपना बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस. ओके, नाउ हियर बेस अपने पास में क्या होता है tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए QR अपॉन क्या आ जाएगा PQ. नाउ QR, द लेंथ ऑफ QR कितना अपने पास में 5 एंड PQ कितना है, P2Q कितना दिया हुआ है 12. क्लियर टू एवरीवन. देन tan P कितना आ गया 5 अपॉन 12. सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ cot R,
जब मैं बात दे रहा हूँ cot r के लिए बात करूँ तो बेस एंगल कहाँ पे हो जाएगा, r के ऊपर हो जाएगा. when the base at r then this perpendicular change into base, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये परपेंडिकुलर. यू नो साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, इसके लिए बात करता हूँ. कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस कितना है अपने पास में इन दिस केस. नाउ ये तो अपने पास में बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस इन दिस केस, क्यू आर अपॉन पी क्यू. नाउ क्यू आर कितना है अपने पास में 5 एंड पी क्यू कितना है 12. नाउ द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर, यू हैव टू प्लेस वैल्यू इन दिस केस 10p माइनस कॉट आर कितना होगा 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12. सिंप्लीफाई किया क्या आ जाएगा 0. आंसर ऑफ दिस केस 10p माइनस कॉट आर कितना आ रहा है 0. क्लियर टू एवरीवन. सो दिस इज द सेकंड पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25. और पार्ट था ये मैंने क्लियर कर दिया. स्टूडेंट्स आफ्टर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give us sum 636. Look this side, this is your AP 9, 17, 25. इस अकॉर्डिंग अपने पास में कोई AP है एंड इट्स सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है अपने पास में 636. सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है 636. फाइंड एन हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू टेक फॉर दिस AP देन whose sum is equal to 636. ये आना चाहिए अपने पास में. Here फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना अपने पास में 9. वैसे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म. सम एस सब n इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम ऑफ एन टर्म, हाउ मेनी टर्म्स वी आर हैविंग डोंट नो, देन टेक एट n. तो s सब n कितना दिया हुआ है 636. सम s सब n कितना है 636. n अपॉन 2 वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ s सब n. नाउ a कितना है अपने पास में, a इज फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना है 9 एंड अगेन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n. एंड d इज कॉमन डिफरेंस. d क्या होता है अपने पास में कॉमन डिफरेंस. हाउ कैन यू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1. व्हाट इज a2 माइनस a1, फर्स्ट टर्म है ये अपने पास में, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये थर्ड टर्म है, इस अकॉर्डिंग आता है a nth टर्म तक आता है अपने पास a2 माइनस a1. a2 माइनस a1. नाउ a2 कितना है 17 माइनस 9. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म यू गेट 8. यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में 8. a आ गया अपने पास में, d आ गया. पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला s सब n इक्वल्स टू n अपॉन 2. तो s सब n कितना अपने पास में 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2. 2a कितना अपने पास में यहाँ पे 9 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कॉमन कितना है 8. प्लेस हियर 8. सिंप्लीफाई करें टर्म को 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8. ओके नाउ इससे आगे क्या सॉल्व होगा, n अपॉन 2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल्स टू 636. नाउ 2 से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. यस सर. तो 2 से कैंसिल आउट किया, ये कितने बार कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास में, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम और ये 4 टाइम. दैट्स वाई यहाँ से कितना आ जाएगा n 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636 एंड मल्टीप्लाई बाई दीज टू टर्म, दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636. Shift 636 another side because it form a quadratic polynomial. Quadratic polynomial ये quadratic equation बनेगी. Quadratic equation को किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे वैल्यू ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आपकी वैल्यू कैलकुलेट हुई. आफ्टर दिस अब इससे क्या कैलकुलेट करना है, आंसर कैलकुलेट करना मीन्स n की वैल्यू कैलकुलेट करना है. लुक दिस साइड ऑल ऑफ यू, यू नो अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये अपने पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ x then you can use x is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac
upon 2a, that is called root formula. We can apply root formula in this case. Here a क्या है अपने पास में, a is equals to 4, a कितना है 4, b कितना है अपने पास में 5 and c minus 636. Okay, when you put the value in this formula तो क्या आ जाएगा, x is equals to minus b, तो कितना हो जाएगा minus 5 plus minus square root of b square यानी 5 square 25 minus 4ac, 4 into a कितना अपने पास में 4 and the value of c minus 636, ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना अपने पास में 4. नाउ दिस टर्म इज माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 इंटू 636 डिवाइडेड बाई 8. 16 इंटू 636 दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा और 25 से ऐड कर दूंगा, तो जो भी टर्म आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना कैलकुलेट होगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 101 डिवाइडेड बाई 8. सॉरी, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा, 101 आएगा इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 8. जब आप यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ 5 लोगे, व्हेन यू यूज पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव -5 पॉजिटिव ऑफ 101 लोगे तो कितना होगा, 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8. सो वैल्यू एज कंसीडर, वैल्यू क्या कंसीडर होगी अपने पास में 96 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आएगा, 96 डिवाइडेड बाई 8 आई थिंक 12 आ जाएगा. नाउ वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे जो अपने पास 101 आया था ये प्लस में लिया अपन ने वैल्यू, वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन ऑल्सो, लेकिन माइनस में लोगे तो -101 और -5 -106 होगी. एन ये x कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, n. तो जब मैं n कैलकुलेट कर रहा हूँ तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. हियर n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन. तो ये अपने पास में n कितना आ जाएगा यहाँ पे 12. सो योर सेक्शन B, part B, question number 21 to 26, very small answer type questions are over, which are containing 2 marks. Okay, thank you class.